जी करता है पहाड़ों से बातें करूं, जी करता है इन हसीन वादियों में खो जाऊं। जी करता है कभी कि पहाड़ों से खूब सारी बातें करूं और इन हसीन वादियों में खो जाऊं, इसकी ऊंचाई से अपनी खुशियां भर जाऊं। तो शुरू करते हैं अपना आज का ब्लॉग। तो हेलो दोस्तों, मैं टीना नेचुरल ब्लॉग विद टीना के सुहाने सफ़र में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो कैसा रहा आज का हमारा दिन और क्या कुछ आज हमने नया किया, तो आइए दिखाते हैं आपको। और सुबह सुबह गर्मा गर्म चाय के साथ करते हैं अपने दिन की एक बेहतरीन सी शुरुआत और पीते हैं गर्मा गर्म चाय। फिर करते हैं अपना डेली का रूटीन स्टार्ट और लगाते हैं झाड़ू पोछा। गाँव घरों में आमतौर पे जो झाड़ू इस्तेमाल किया जाता है वो बाजरे के पेड़ के रेशे का बना होता है। और फिर उठते हैं और फटाफट से करते हैं ब्रश, सूर्यदेव को नमस्कार कर अपना नहाना धोना सारा काम निपटाते हैं और फिर जाते हैं करने एक छोटी सी एक्सरसाइज। गाँव घरों में आप देख सकते हैं सुबह सुबह कितनी तेज धूप लगी हुई है और हालांकि मौसम विभाग द्वारा अलर्ट बताया गया था आज के दिन पर, लेकिन पूरी दिन बहुत ही सुनहरी सी धूप थी। और अभी हम काट रहे हैं चारा अपनी गैया और उसकी छोटी सी बच्चिया के लिए, यानी कि मैं काट रही हूँ घास। और जिससे घास काटते हैं उसे दराती कहते हैं और हमारे पहाड़ों में उसे बोला जाता है दाथुल। तो उससे मैं अभी चारा काट रही हूँ और सुबह की एक्सरसाइज भी हो रही है, हमारा पसीना भी बह जाएगा सुबह सुबह। और ये प्रोसेस यानी कि चारा काटने का काम हमारा सुबह और शाम दोनों टाइम का होता है। और अभी देखिए जब तक हमारी धान की गुड़ाई चल रही है तब तक हमारा थोड़े बहुत चारे से ही काम हो जाता है, क्योंकि अभी हमें जंगल नहीं जाना पड़ता। तो हमारा हो चुका है और अभी फटाफट से इसको समेट के जाते हैं घर को और फिर देते हैं गैया को। और गुड़ से गैया को बांधते हैं बाहर ताकि वो भी ठंडी ठंडी हवा खा सके और हरा चारा खा सके। और साथ में उसकी बच्चिया को भी बाहर बांधते हैं और फिर लगाते हैं फटाफट से धुआं, क्योंकि गांव घरों में मच्छर या फिर मक्खियाँ जानवरों को परेशान ना करें, इसके लिए गांव घरों में धुआं लगाया जाता है। और फिर जाते हैं फटाफट से रसोई में, जलाते हैं आग और तवा रख के बनाते हैं गर्मा गर्म रोटियां। और चूल्हे की रोटी मुझे वैसे भी पसंद है और बनाने में भी चूल्हे में ही पसंद है, क्योंकि चूल्हे में एक साथ आपकी 3 रोटियां बन जाती हैं। और फिर रोटी रखते हैं फटाफट से पहाड़ों के हॉट केस में, जिसे पहाड़ों में बोला जाता है छप्पर। और देखिए कितनी बढ़िया रोटी चूल्हे में आप बना सकते हैं। और अगर आग की आंच जो है सारी चीज़ें बैलेंस करके चलेंगी तो आपकी रोटियां काफ़ी बेहतरीन बनेंगी। और फिर फटाफट से करते हैं नाश्ता। और नाश्ता करने के बाद मैं चले जाती हूँ अपनी गैया के गोठ में, क्योंकि पहाड़ों में काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है। तो हम पहाड़ों में उसे बोला जाता है सेत लगाना। अगर गैया गोबर करे तो उसके ऊपर से उसका फिर से झाड़ बिस्तर लगा के उसे सेद लगाया जाता है ताकि उसे गर्मी मिले। और ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये पत्थरों का बना हुआ है। और मैंने आपको वीडियो में दिखाया था अपना पुराना मकान जो 1945 में हमारा बना हुआ था, उससे पहले का ये बना हुआ है। हमारे जहाँ नया मकान हमने बना रखा था उसके पास में गैया का गोठ है और ये उससे पहले का बना हुआ है, यानी कि 1945 से पहले का ये बना हुआ है। तो पहले के टाइम पे इस तरीके से सारी चीज़ें पत्थर से बनाई जाती थी और जो छत है वो लकड़ी की बनाई जाती थी। किनारे से धुआं लगाने के लिए गैया का जो है वो जगह भी है। और उसके बाद हम सारे जो गैया का गोबर है सारा निकालते हैं। जब भैंसी थी तो भैंसी का जो था हर रोज़ निकालना पड़ता था, क्योंकि गैया का थोड़ा सा कम होता है, उसकी जो क्वांटिटी होती है वो थोड़ा सा कम होती है। तो हम 2 से 3 दिन के बाद एक साथ निकालते हैं, क्योंकि हमें गोबर की आवश्यकता पड़ती ही है, खाद हमें चाहिए, क्योंकि दाल के पे हमारे खेत भी हैं और धान वगैरह के खेत भी हैं। तो
ये हमने साफ़ कर दिया है सारा, और आप देख सकते हैं नीचे से पत्थर बिसे हुए हैं। ये पहले काफ़ी इतने साल पहले का ये समय था। और फिर बिछाते हैं उसका बिस्तर, यानी कि सूखी हुई घास बिछाते हैं, और ताकि वो आराम से सो सके, आराम कर सके। और देखिए पसीना भी काफ़ी सारा बह चुका है हमारा। और फिर जाते हैं अपनी गैया के लिए भट पीसने के लिए। और मैं इस पीस रही हूँ 2 पत्थरों के बीच में, जिसे पहाड़ों में बोला जाता है सिलबट्टा। और फटाफट से पीसते हैं गैया के लिए भट। उसमें नमक डाल के देते हैं अपनी गैया को पानी, क्योंकि धूप सर में चढ़ चुकी थी तो वो भी थोड़ा सा आराम करेगी। और उसके चारों तरफ सफाई करते हैं, जो उसने घास बर्बाद कर रखी है उसे हम सुखाते हैं ताकि उसका वो बिस्तर बन सके। उसको गोट हम बिछाएंगे ताकि वो उसमें सो सके। और फटाफट से धुआं समेटते हैं, क्योंकि मच्छर और मक्खियाँ काफ़ी सारी जानवरों को परेशान करती है। और फिर उसको नहलाते हैं, और फिर नहला धुला के उसको पानी पिला के करेंगे अंदर, ताकि वो भी थोड़ा सा आराम कर सके और हरा चारा खा सके। और साथ में उसकी बछिया को भी अंदर बांधेंगे। और ये हमारा इतना काम हमारा हो चुका है। और फटाफट से जाते हैं अंदर। और ये है हमारी घौद की दाल बीनते हैं। ये हमारे खेतों की घौद की दाल है। और साथ में भट भी बीनते हैं, क्योंकि हम बना रहे हैं आज घौद की दाल और भट का जोला। और फिर फटाफट से मसाला पीस के खाना चढ़ाते हैं चूल्हे में। और तब तक हम फटाफट से अपना कमरा समेट के छोटे मोटे काम निपटाते हैं। और फिर जाते हैं बाहर। और आज हमारा जो आंगन हमने थोड़े बहुत हमारी थोड़ा सा ख़राब हो रखा था, उसे ठीक कर रहे हैं। और ये देखिए काम लगा हुआ है। और फिर करते हैं फटाफट से लंच, खाते हैं दिन का खाना, और फिर थोड़ा सा आराम करके शाम को पीते हैं गर्मा गर्म चाय। और फिर जाते हैं हम खेतों में। और हम खेतों में जा रहे हैं, मेरे पास कुदाल है तो आइए दिखाते हैं आपको। तो ये देखिए हम खेतों में जा रहे हैं। खेत काफ़ी दूर है नीचे की तरफ, तो यहाँ से हमारा जो मकान है वो काफ़ी ऊपर है। और यहाँ से जो हम मेरा पूरा गांव है आपको वो दिखेगा, हमारे इष्ट देव हमारे गुलजू का मंदिर दिखेगा। और अब मैं पहुँच गई हूँ अपने खेत में। और बताते हैं कि पहले सभी की रोपाई लगती थी, लेकिन आजकल बहुत कम लोग हैं जो रोपाई लगा रहे हैं। और मौसम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है आज का, हालांकि ये मौसम विभाग द्वारा अलर्ट बताया गया था। और ये है हमारे धान के पेड़, और ये है हमारा छोटा सा खेत जिसमें मक्के के पेड़ भी लगे हुए हैं। और अब हम करेंगे गुड़ाई। और 2 से 3 दिन के पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ था कि हमारे धान की गुड़ाई चल रही है, तो वो पहली बार हमने गुड़ाई की थी। अभी हम दूसरी बार गुड़ाई कर रहे हैं, जिसे पहाड़ों में बोला जाता है दुड़गोड़। इसके बाद 4 से 5 दिन की बारिश के बाद जहाँ पे धान के पेड़ ज़्यादा हैं वहाँ से निकाल के, जहाँ पे धान के पेड़ कम हैं वहाँ पे लगाए जाएंगे। उसके बाद फिर हमारा गुड़ाई का निराई का काम ख़त्म हो जाता है। और फिर फसल काट हम आएंगे सीधे फसल काटने के लिए। फिर फसल काटने का ही समय आ जाता है। और अभी मैं दूसरी बार धान की गुड़ाई कर रही हूँ। और साथ में जो मक्के के पेड़ हैं उन्हें भी काट के एक जगह पे रख रही हूँ, ताकि घर ले जा सकूँ और फिर उसे गैया को दे सकूँ। और आज हमारा ये खेत फाइनल है। इस खेत में हम कल भी आए हुए थे, थोड़ा सा हमने कल किया और थोड़ा सा आज, तो हमारा जो काम है वो फाइनल हो जाता है। और फिर बच्चे आए हुए थे गाड़ी लेके, और फटाफट से हम जाते हैं अपनी सवारी में घर को। और छत में हमने रखी हुई है अपनी घास गैया के लिए, यानी कि मक्के के पेड़। और फिर हम जा रहे हैं घर को। हम पहुंच गए हैं और फटाफट से गैया को देते हैं जो हम घास लेके आए हैं, यानी कि जो मक्के के पेड़ लेके आए हैं वो, और साथ में थोड़ा सा उसकी बछिया को भी। और देखिए काम हमारा आज इतना हो चुका है। हमारा जो आंगन बनना था वो इतना बन चुका है, और थोड़ा सा इतना ही अभी आधा रह गया है, जो शायद कल हमारा फाइनल हो जाएगा। और शाम की हमारी आग जल चुकी है, और फटाफट से बनाएंगे खाना। फिर लेंगे शहरों की भाग दौड़ से दूर पहाड़ों में जुगनू की गोद में एक प्यारी सी नींद, ताकि दूसरी सुबह उठ के फिर से एक नई उमंग और नए जोश के साथ अपने दिन की एक बेहतरीन सी शुरुआत कर सकें। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।
करते हैं ब्लॉग का समापन और बने रहिए ऐसे ही पहाड़ की कुछ अनदेखी तस्वीरें और अनसुनी कहानियों के लिए। थैंक यू।